ये फिल्म सच्ची घटनाओं पर आधारित है। फिल्म की शुरुआत में हम एक लड़की पेज और उसकी मदर को देखते हैं। उनके घर में किसी तरह की पार्टी चल रही होती है। वो एक लड़की जॉसलीन के बारे में बात कर रही थी। एक्चुअली जॉसलीन को उसके बॉयफ्रेंड ने अपने घर से निकाल दिया था और वो प्रेग्नेंट थी। अब क्योंकि पेज उसकी दोस्त थी इसीलिए वो इस वक्त पेज के साथ थी। जॉसलीन पेज की उसके हर काम में हेल्प करती थी। हम वहाँ पर पेज के हस्बैंड माइकल को भी देखते हैं जो कि एक बिजनेसमैन है। वहाँ पर उसका लड़का टेनर भी होता है। माइकल वहाँ पर अपना बर्थ मार्क दिखाता है कि ये मेरे से पहले मेरे डैड के पास था और उसके बाद ये मेरे पास आया, अब ये मेरे बेटे के पास है। पार्टी खत्म होने के बाद सब वहाँ से चले जाते हैं। फिर उसके बाद हम पेज के हस्बैंड माइकल को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रहा होता है। पेज उसको रोकती है लेकिन वो ड्रिंक लेकर अंदर चला जाता है और तभी थोड़ी देर बाद पेज माइकल की आवाज सुनती है। वो जॉसलीन से बोल रहा होता है कि जल्दी से जल्दी मेरे घर से निकल जाओ। तब तक वहाँ पर पेज आ जाती है और पूछती है कि क्या बात है। वहाँ पर जॉसलीन घर के अंदर चली जाती है। माइकल उसको बोलता है कि मैं पैसे कमा के लाता हूँ और मैं नहीं चाहता कि कोई मेरे घर पर फ्री में रहे। पेज उसको समझाती है कि वो अभी प्रेग्नेंट है, हम उसे ऐसे ही नहीं निकाल सकते। जिसके बाद माइकल अपने दोस्तों के साथ मीटिंग के लिए चला जाता है। अब पेज जॉसलीन के पास आती है और उसको पूछती है कि आखिर तुम दोनों के बीच बात क्या है। तभी जॉसलीन के पेट में दर्द होने लगता है और पेज उसे लेकर अस्पताल में जाती है जहाँ पर उसको एक लड़का पैदा होता है। डॉक्टर पेज से पूछती है कि उसका फादर कौन है तो वो बोलती है कि मैं ही उसकी डैड हूँ। तभी वहाँ पर फिर से माइकल आता है। पेज अपनी मदर को कॉल लगा देती है और बोलती है कि आप घर का सारा काम देख लेना और प्लीज टेनर को भी स्कूल से पिक कर लेना। वो कॉल को स्पीकर पर रखती है ताकि माइकल भी उसकी माँ की बात सुन सके। खैर माइकल वहाँ पर कुछ नहीं बोलता लेकिन घर आते ही वो पेज को बोलता है कि जॉसलीन को यहाँ से जाने के लिए बोलो, मैं उसका खर्च नहीं उठा सकता। पेज उससे एक हफ्ते का समय मांगती है। अब इसके बाद पेज अपनी मदर के पास जाती है और उससे माइकल के बिहेवियर के बारे में बात करती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि माइकल और पेज कर्ज में डूबे हैं। अब घर आकर वो जॉसलीन से कहती है कि तुम्हें यहाँ से जल्द जाना होगा, पर वो जॉसलीन को बोलती है अगर उसे कहीं रहने को ना मिले तो वो उसकी माँ के साथ भी रह सकती है। जॉसलीन रोने लगती है। अब अगली सुबह पेज जॉसलीन के पास आती है। जॉसलीन उसको बोलती है कि मैं रात भर नहीं सोई क्योंकि मुझे फिक्र हो रही थी कि आगे क्या होगा, पर मैं जल्द ही यहाँ से चली जाऊंगी। जिसके बाद पेज उसको बोलती है कि फिक्र मत करो, अपना बच्चा मुझे दे दो और तुम आराम से सो जाओ। वो उसको अपना बच्चा दे देती है लेकिन वो रोने लगता है। जिसके बाद पेज उसके कपड़े खोल देती है और वो उस पर वही मार्क देखती है जो उसके बेटे टेनर और माइकल के शरीर में था। उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो जॉसलीन को उठाती है और बोलती है कि तुम्हारा और माइकल का चक्कर कब से चल रहा। वो उसे घर से निकलने के लिए बोलती है। जॉसलीन उसको बोलती है कि ये सब इतना आसान नहीं है, माइकल बहुत ही घटिया आदमी है। जब मैं नशे में थी तब वो मेरे साथ सो गया और मुझे भी मेरे बेटे के पैदा होने के बाद पता चला कि माइकल मेरे साथ सोया था और मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे इसलिए छोड़ा क्योंकि हम दोनों काफी दिन से दूर थे। लेकिन इसके बावजूद जब उसको पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ उसने मुझे घर से निकाल दिया। पेज को उसकी बातों पर विश्वास नहीं होता और अब वो माइकल के ऑफिस जाती है जहाँ पर उसे पता चलता है कि माइकल तो काफी पहले से यहाँ काम पर नहीं आया। वो काफी ज्यादा परेशान होती है। उसके बाद वो एक बार में जाती है जहाँ पर माइकल अक्सर जाता था। वहाँ पर वो बार में एक आदमी को पैसे देती है और उसे माइकल के बारे में जानकारी देने के लिए बोलती है। वो आदमी उसे बताता है कि माइकल अब बहुत खतरनाक लोगों के साथ रहता है जो कि ड्रग्स का बिजनेस करते हैं। वो पेज को भी सलाह देता है कि इन सबसे दूर रहो। वो उसे एक आदमी का नाम बताने के लिए बोलती है जो माइकल के साथ रहता हो। वो उसके हाथ में रोमन दिमांते का नाम लिखकर अंदर चला जाता है। अब पेज अपने बेटे टेनर को लेने स्कूल जाती है जहाँ उसको पता चलता है कि माइकल ने उसे पहले ही स्कूल से पिक कर लिया। अब वो घबराकर माइकल को कॉल करती है लेकिन वो उसका कॉल नहीं उठाता। तभी जब पेज रोमन दिमांते के बारे में लैपटॉप पर सर्च कर रही थी वहाँ पर उसका बेटा माइकल के साथ आता है। वो माइकल पर काफी गुस्सा करती है लेकिन माइकल उसको जोर से चिल्लाता है और कहता है कि मैं उसका डैड हूँ, मैं उसे कहीं भी ले जा सकता हूँ और ये घर मेरा है। माइकल वहाँ से चला जाता है। अब पेज एक डिटेक्टिव के पास जाती है और उसको माइकल के बारे में सब कुछ बोल देती है। वो उसको बोलता है कि जिनके साथ माइकल अभी रह रहा है वो बहुत ही डेंजरस लोग हैं और साथ में वो ये भी कहता है कि अगर उसको कोई भी खतरा महसूस हो तो तुरंत उसे कॉल करे। अब घर आने पर उसे पुलिस का कॉल आता है कि उनके पास कोई सबूत नहीं है इसलिए वो फिलहाल के लिए कुछ नहीं कर सकते। तभी पेज माइक को रंगे हाथ पकड़ने के लिए उसका पीछा करती है। वो देखती है माइकल उन्हीं बुरे लोगों के साथ एक बार से निकल रहा होता है। तभी वो उसकी फोटो लेने की कोशिश करती है लेकिन उसके सामने एक आदमी आ जाता है और तब तक वहाँ से माइकल चला जाता है। पेज उसकी फोटो नहीं ले पाती। रात में जब पेज सो रही होती है तो वो अपने स्टोर रूम से आवाज सुनती है और वहाँ पर माइकल को रूम से बाहर निकलते हुए देखती है। अब सुबह माइकल पेज के लिए नाश्ता लगा देता है और वो कहता है कि मैं आज टेनर को स्कूल छोड़ने जा रहा हूँ। टेनर माइकल को काफी ज्यादा पसंद करता था क्योंकि वो उसे हर जगह ले जाता था। उन दोनों के बीच काफी अच्छी बॉन्डिंग होती है। अब जब वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं तो पेज रोते हुए जॉसलीन के पास जाती है और उसको बोलती है कि हमें हमारे बच्चों की सेफ्टी के लिए यहाँ से निकलना होगा क्योंकि माइकल बहुत बुरे लोगों के साथ रहता है और वो कभी भी मुसीबत लेकर घर आ सकता है। लेकिन अब घर से निकलने के लिए उनके पास पैसे भी नहीं थे। तो पेज एक ज्वेलरी शॉप में जाती है जहाँ पर वो अपनी सारी ज्वेलरी बेच देती है और उसके बदले में उसे कुछ पैसे मिल जाते हैं लेकिन ये पैसे अभी भी बहुत कम थे। तभी जॉसलीन बोलती है कि मैं अपने पुराने बॉस से कुछ पैसे उधार ले सकती हूँ, वो एक अच्छा आदमी है और वो वहाँ से चली जाती है। इधर माइकल पेज से कहता है कि हमें जॉसलीन के बेटे को गोद ले लेना चाहिए जिससे पेज काफी ज्यादा परेशान होती है। तभी हम घर के अंदर जॉसलीन को आते हुए देखते हैं और वो पैसों को हाथ में पकड़े होती है। वो पेज को बुलाती है लेकिन वहाँ पर माइकल उसके सामने आ जाता है और वो उससे वो पैसे ले लेता है और कहता है कि तुम थोड़े दिन मेरे घर और रुक सकती हो। अगली रात को हम पेज को उसके स्टोर रूम में जाते हुए देखते हैं। वो स्टोर रूम की तलाशी ले रही होती है। तभी उसे वहाँ पर एक बैग मिलता है जिसमें ढेर सारे पैसे थे। अब वो जॉसलीन को वो पैसे दिखाती है और अपना सामान पैक करने के लिए बोलती
बोलती है पेज का बेटा टेनर उसके साथ नहीं जाना चाहता था और वो पूछता है कि डैडी कहाँ पर है। पेज उसको बोलती है कि डैडी काम पर है और वो बाद में आ जाएंगे। अब वो सब पैसे लेकर कार से घर छोड़कर निकल जाते हैं। पेज जॉसलीन को रोमन की फोटो भी दिखाती है जिस पर वो बोलती है कि ये तो बहुत ही खतरनाक आदमी है और अगर उसे पता चला कि उसका पैसा हमारे पास है तो वो कहीं से भी हमें ढूंढ लेगा। अब जब पेज होटल के अंदर रूम के लिए जाती है तो वो क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करती है और वहाँ पर वो अपनी माँ को कॉल भी करती है और उसे सब कुछ बोल देती है, पर वो ये नहीं बताती कि वो कहाँ पर है। उसकी माँ बोलती है कि तुम सबको इस देश को छोड़कर जाना होगा क्योंकि माइकल तुम्हारे पीछे हर जगह पर आएगा। उसकी माँ अपने एक दोस्त रेमंड का नंबर उसको देती है और कहती है कि ये तुम्हें देश छोड़ने में मदद करेगा। तभी पेज को याद आता है कि वो अपना पासपोर्ट लाना ही भूल गई। अब वो डिसाइड करती है कि वो घर वापस जाएगी और अपना पासपोर्ट लेकर वापस आएगी। घर आकर वो जैसे ही पासपोर्ट लेकर जाने वाली थी तभी घर के अंदर माइक की एंट्री होती है। पेज चुपके से वहाँ से निकलने की कोशिश करती है लेकिन माइकल उसके सामने आ जाता है। वो पूछता है कि टेनर कहाँ पर है और तुम कहाँ जा रही हो। तभी पेज बोलती है कि मुझे तुम्हारी सच्चाई पता है कि तुमने जॉसलीन के साथ क्या किया और अब तुम क्या काम करते हो। वो वहाँ पर पड़ी एक स्टिक उठाकर माइकल को मारती है जिसकी वजह से वो वहीं पर बेहोश हो जाता है और पेज को वहाँ से भागने का मौका मिल जाता है। पेज वापस आकर जॉसलीन से मिलती है। वो बहुत ज्यादा घबराई होती है। वो तुरंत उसे वहाँ से चलने के लिए बोलती है। इधर हम माइकल को देखते हैं जिसको अब होश आ चुका था और वो अपना सेलफोन चेक करता है जहाँ पर उसे क्रेडिट कार्ड से पेमेंट की डिटेल मिल जाती है और उसको पता चल जाता है कि पेज कहाँ पर है। अब वो उस होटल में जाता है और वहाँ पर पेज के रूम की डिटेल्स देखता है। जब वो उसके रूम में जाता है तो वो लोग पहले ही वहाँ से निकल चुके थे। अब हम पेज और जॉसलीन को देखते हैं जो लंच के लिए एक होटल में आकर रुकते हैं। वो वहाँ पर आकर रेमंड को कॉल करती है। रेमंड उसको बोलता है कि मुझे थोड़ा सा टाइम दो, मैं यहाँ से निकलने के लिए सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार करा दूंगा और उसके बाद तुम मुझे अपना एड्रेस देना, मैं वहाँ पर वो डॉक्यूमेंट्स भेज दूंगा। उसके बाद वो जॉसलीन से कहती है कि हमें कुछ दिन के लिए कोई सेफ जगह ढूंढनी होगी। जॉसलीन उसको बोलती है कि मैं एक पुराने केबिन को जानती हूँ जो जंगलों के पास है। मैं अपने पेरेंट्स के साथ वहाँ पर रहती थी लेकिन अब वहाँ पर कोई नहीं है। टेनर पेज से पूछता है कि डैडी कब आएंगे, जिस पर वो बोलती है डैडी को बहुत सारा काम है, वो जल्द ही आ जाएंगे। दूसरी तरफ माइकल पेज की माँ के घर जाता है और उसको पूछता है कि पेज कहाँ पर है। उसकी माँ बोलती है कि मुझे पता है कि तुमने उसके साथ क्या किया। तभी माइकल उसकी ओर बढ़ता है लेकिन उसकी माँ उसको गन पॉइंट पर ले लेती है और कहती है कि अगर दोबारा मेरे घर के आसपास दिखे तो इसके बाद तुम कहीं पर नहीं दिखोगे। माइकल वहाँ से निकल जाता है और वो वहाँ से निकलने के बाद जॉसलीन के बॉयफ्रेंड को कॉल करता है और उसको पूछता है कि जॉसलीन कहाँ पर जा सकती है, जिसके बाद वो जॉसलीन के केबिन के बारे में बोल देता है। दूसरी तरफ जॉसलीन और पेज केबिन में पहुंच जाते हैं। पेज बोलती है कि तुम यहाँ पर बच्चों का ध्यान रखो, मैं मार्केट से कुछ सामान लेकर आती हूँ। अब पेज वहाँ पर एक स्टोर रूम में जाती है। वो वहाँ पर घर का सारा सामान लेती है और स्टोर की लेडी से पूछती है कि क्या यहाँ पर कोई पोस्ट ऑफिस है, मुझे अपने डॉक्यूमेंट्स मंगाने हैं। वो लेडी पेज की हेल्प करती है और कहती है कि आप मेरे स्टोर का एड्रेस दे दो और जब वो आ जाएंगे आप यहाँ पर आकर कलेक्ट कर लेना। वो लेडी पेज को अपना फोन भी यूज करने के लिए देती है। पेज रेमंड को कॉल लगाती है। रेमंड उसको बोलता है कि सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी हैं, जिसके बाद पेज उसे डॉक्यूमेंट्स भेजने के लिए वहाँ का एड्रेस दे देती है। अब अगले दिन जब जॉसलीन और पेज घर साफ कर रहे होते हैं तो उन्हें वहाँ पर एक स्पोर्ट गन मिल जाती है। वहाँ पर पेज अपने बेटे को समझाती है कि डैड अब पहले जैसे नहीं रहे, वो अब बदल चुके हैं और वो एक बुरे इंसान बन चुके हैं। टेनर उसकी बात नहीं मानता। अगली सुबह पेज फिर से उसी स्टोर में जाती है और रेमंड को कॉल करती है जो बताता है कि डॉक्यूमेंट्स मैंने भेज दिए हैं और वो कल तक पहुंच जाएंगे। वहाँ पर पेज उस स्टोर से गन की बुलेट भी लेती है। अब क्योंकि वो स्पोर्ट राइफल होती है इसलिए उसे यहाँ पर वो बुलेट्स मिल जाती हैं। दूसरी तरफ हम माइकल को भी देखते हैं जो केबिन पर आ चुका था। वो वहाँ पर जॉसलीन को मारता है और पूछता है कि टेनर कहाँ पर है और मेरा पैसा कहाँ है। तभी वहाँ पर टेनर आ जाता है। वो माइकल को जॉसलीन को मारते हुए देख लेता है और वो कहता है कि आप बहुत बुरे हैं, जिसके बाद टेनर वहाँ से भाग जाता है। अब माइकल एक कुल्हाड़ी लेकर जॉसलीन के साथ जंगल की ओर टेनर को ढूंढने निकल जाता है। अब वहाँ पर घर में पेज आती है और वो घर पर किसी को न पाकर समझ जाती है कि माइकल यहाँ पर आ चुका है। वो गन को लोड करती है और जंगल की ओर निकल जाती है। वो माइकल से पहले टेनर के पास पहुंच जाती है जो कि एक पेड़ के पीछे छुपा होता है। वो उसे वहीं पर छुपे रहने के लिए बोलती है। तभी जॉसलीन पेज को देख लेती है और वो माइकल को मार के वहाँ से भागने लगती है। माइकल उस पर कुल्हाड़ी फेंकता है लेकिन वो बच जाती है। माइकल उसको पंच मार के बेहोश कर देता है। तभी पेज पीछे से फायर करती है लेकिन जब वो गन दोबारा लोड करने लगती है माइकल वहाँ पर आकर उसको भी मारने लगता है। तभी टेनर पीछे से माइकल के सर पर पत्थर मारता है। अब माइकल टेनर की तरफ भागता है। वो बोलता है कि तुम्हारी मॉम पागल हो गई है। तभी पेज आके उसको वहाँ पर एक किक मारती है और उसे गन पॉइंट पर ले लेती है लेकिन उसके बाद जॉसलीन को वहाँ पर होश आ जाता है और वो कुल्हाड़ी से माइकल पर हमला करती है जिससे वो बेहोश हो जाता है और ये दोनों माइकल को पुलिस के हवाले कर देते हैं। अब मूवी के लास्ट में हमें दिखाया जाता है कि वो सारा पैसा जहाँ पर जॉसलीन का बेटा होता है उसके नीचे रखा होता है और ये सब अपने घर में एंजॉय कर रहे होते हैं और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है।